हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चुन्नू। आप सभी को फिर से ईवीडीजी ट्यूशन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2 को आज हम देखेंगे। तो आप लोग से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल कर बैठें और इस प्रश्नावली 2.2 का फायदा उठाएं और समझने का प्रयास करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए। यदि किसी संख्या के आधे में से, कितने में से, आधे में से 1/4 घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आधे में से घटाना है, संख्या दिया हुआ है नहीं ना, दिया हुआ तो किस में घटाना है। यदि किसी संख्या में 1/आधे में से, किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या यहाँ मालूम नहीं है। तो संख्या मालूम नहीं है तो आधे में से कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले हमको संख्या मालूम करना होगा। कोई भी संख्या मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए माना कि संख्या बराबर x। संख्या मालूम हो गया ना, माना कि संख्या बराबर x। तो देखिए अब प्रश्न में क्या करना है, यदि किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या तो हमको पता है कि x मान लिए, तो इसका आधा कर लीजिए। तो संख्या के आधे में से संख्या बराबर x माना, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न में आधे में से, तो प्रश्न से x/2 संख्या माने थे x, उसका आधा किए तो 2 से ही ना डिवाइड करेंगे तब तो आधा होगा। तो देखिए संख्या x का 2 से भाग किए, तो संख्या के आधे में से 1/4 घटाया, कितना घटाया जाए, तो 1/4। तो देखिए 1/4 घटाया जाए, तो घटा दिए 1/4, तो 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, तो उसको बराबर में रखेंगे, 1/8 प्राप्त होता है। ये बन गया मेरा समीकरण। अब इसको हल कर देंगे, वो x का मान निकल जाएगा, जो संख्या मान है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बनाइए आप लोग भिन्न का घटाओ, तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए माइनस का माइनस, 4 से भागा देंगे तो 1 बार में काटेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर बराबर का बराबर देख लीजिए, 1/8 है तो 1/8 दे दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए क्या है, 4 जो है इधर भागा में, तो उधर जाएगा तो गुना में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो 2x-1 बराबर 1/8, इधर भागा में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में, ठीक है। अब यहाँ से कटा सकते हैं, 1 4 का 4 और 4 दूना 8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ से तो 2x-1 बराबर क्या होगा, 2x-1 बराबर, इधर मेरा क्या बच गया, 1/2 ही ना बचा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और नीचे में 2 था तो ही 2, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा कि नहीं, जरा देखिए। तो 2x बराबर 1/2, इधर माइनस में इधर ले आया है तो प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर क्या बन गया मेरा, भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ बनाइए, तो 2x बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरा कितना, 2। अब 2 से भागा देंगे तो 1 बार में काटेगा, तो 1 से गुना करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब जब 1 से भागा देंगे 2 में, तो 2 बार में काटेगा, तो 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2 ही ना आएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। आप जरा देखिए, आपको हम मैं इधर बता देता हूँ। तो 2x बराबर इसको जोड़िए तो 2 1 कितना होता है, 3, और नीचे में कितना है, 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक। अब यहाँ जरा देख लीजिए, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर मेरा क्या बच गया, 3/2, इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो भाग में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 दूना 4, x का मान कितना आ गया, 3/2 दूना 4, x का मान कितना आ गया, 3/2 दूना 4। तो मेरा x का मान निकल गया। आइए इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए
माना कि संख्या बराबर एक, संख्या नहीं दिया हुआ था तो हम मान लिए संख्या x, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है संख्या के आधा, तो आधा करना है तो 2 से भाग देना होगा। तो संख्या को 2 से भाग दे तो आधा हो गया। आधे में से 1/4 घटाया जाए, आधे में से कितना घटाया जाए, 1/4 घटाया जाए। देखिए आधे में से 1/4 घटाए, लेकिन यहाँ प्राप्त क्या हो रहा है 1/8, तो बराबर में 1/8 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा यहाँ भिन्न का हम घटाव बना दिए, भिन्न का घटाव बना दिए तो एलसीएम ले लिए तो यहाँ 4 आ गया। 2 से भाग दिए तो 2 बार में कटा, 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना x यानी 2x हो जाएगा, माइनस का माइनस। 4 से भागा देंगे तो 1 बार में काटेगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और जो था उसको सेम का सेम उतार दे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इधर क्या चीज में है, भागा में, तो इधर आ जाएगा बराबर की, इधर आ जाएगा तो गुना में, ठीक है। तो जरा देखिए इधर क्या बचेगा मेरा 2x - 1 बराबर 1/8 अगुना, इधर कितना देगा 4, इधर भागा में था, इधर आया ना गुना में। अब इससे कटाना है तो 1 4 का 4 से कटा देंगे और 4 दूना 8। अब देखिए 2x - 1 सेम का सेम उतार दिए, बराबर का बराबर उतार दिए। अब जरा इधर देखिए 1 गुना 1 1 ही होगा, 1 लिख दिए, नीचे में 2 था तो 2 रख दिए, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिएगा 1 क्या है मेरा माइनस में, जब बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो उधर मेरा क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा ना। देखिए तो 2x लिखे है ना, हाँ बिल्कुल है। इसके बाद देखिए बराबर का बराबर साइन दे दीजिए, 1/2 सेम का उतार दिया, इधर माइनस में था इधर आ गया प्लस में, ठीक है। जरा देखिए अब इसके बाद यहाँ देखिए 2x बराबर, इसको भिन्न का जोड़ बनाए, भिन्न का जोड़ बनाए तो एलसीएम कितना आ गया 2, तो 2 आ गया, तो 2 से भागा दिए तो 1 बार में कटा, तो जब 1 से गुना किया तो 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, फिर इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या छिपा हुआ रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। तो 1 से जब भागा दिए 2 में, 2 से काटा तो 2 से गुना किया तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2 1 3, तो 3/2, तो यानी 2x बराबर 3/2 आ जाएगा ना। देखिए तो 2x बराबर 3/2, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ टू क्या चीज में, भाग में तो हो जाएगा, तो गुना में तो सिर्फ x बचेगा, तो x बराबर 3/2, अब भागा में आ गया ना, ठीक है। फिर जरा देखिए x बराबर 3, अब आए 2 दूना 4। इस तरह से हमने इसका पहला क्वेश्चन को कंप्लीट किया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लंबाई एवं चौड़ाई। लंबाई एवं चौड़ाई तो दिया है नहीं, लेकिन एक चीज दे दिया है परिमाप या परिमिति कहे से। तो परिमिति कितना दे दिया है 110 मीटर। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। देखिए हमको बनाने से पहले आप लोग खुद ब खुद या यहाँ से नोट करने से पहले आप लोग खुद ब खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बने आपसे तो फिर ये वीडियो को देखिए और बनाइए, ठीक है। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ कैसे करते हैं हल। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई नहीं ना दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। तो देखिए माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। माना कि आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर मान लिए हैं। तो देखिए प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई तो हमको पता है, मान लिए। देखिए लेकिन करेक्ट मान नहीं है, माने हैं। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 5 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई यानी दोनों का अंतर दिया हुआ है 5 मीटर। देखिए तो प्रश्न से x - y बराबर अंतर, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 5 मीटर। समझने का प्रयास कीजिए। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर, लंबाई मेरा 1 से चौड़ाई, तो दोनों का अंतर यानी x - y बराबर कितना होना चाहिए 5, ठीक है, 5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण एक मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर देखिए अब क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। और परिमाप या परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिमिति कितना दिया हुआ 110 मीटर, तो जानते हैं। अब आयत की परिमिति क्या होता है जरा बताइए तो। आयत की परिमिति बराबर 2 × लंबाई और प्लस क्या होता है
चौड़ाई। होता है कि नहीं? ठीक है, होता है। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आयत की परिमिति मेरा दिया हुआ है 110 मीटर। तो परिमिति के सामने उसका माप रख सकते हैं, परिमिति के सामने उसका मान रख सकते हैं ना? रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आयत की परिमिति यहाँ दिया हुआ है। मैं आयत की परिमिति के सामने 110 मीटर रख देता हूँ। ठीक है, बराबर के बराबर। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू लंबाई क्या माने थे? लंबाई x माने थे। लंबाई क्या माने थे? तो लंबाई x माने थे। तो लंबाई के स्थान पे x रख सकते हैं। ठीक है, प्लस का प्लस। चौड़ाई क्या माने थे? y था। चौड़ाई के सामने y रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो देखिए अब इसको हल कीजिए। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं? ठीक है, ये क्या चीज में है? इधर 2 जो है इधर गुना में है ना, तो इधर क्या आ जाएगा? भागा में आएगा कि नहीं? इधर जब 2 इसके साथ गुना में, जब बराबर को हम इधर लाएंगे तो गुना होगा कि नहीं? तो होगा। तो 110 मीटर इसको हम ला रहे हैं बराबर के इस साइड, गुना में था तो इधर आ जाएगा तो भागा में। देखिए भागा में आ गया नहीं, तब तो 2 इधर रहा नहीं। क्या बच गया? सिर्फ x प्लस वाई। क्या बच गया? x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर कितना? 110 मीटर बाई 2। अब इसको हम कटा सकते हैं, काटाइए तो 1 2 का 2, फिर देखिए 2 5 10, फिर 1 दे देगा, फिर 2 5 10, यानी 55 मीटर। यानी इसको हम अगर सोझा करके लिखते हैं x प्लस वाई बराबर तो 55 मीटर। क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर 55 मीटर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण कितना मान लेते हैं? समीकरण 2। अब जरा देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से अब समीकरण 1 तथा 2 से जरा एक में जी देखिए समीकरण क्या है मेरा? x माइनस वाई बराबर 5। और 2 क्या है मेरा समीकरण? जरा इधर देखिए, x प्लस वाई बराबर 55। साइन चेंज कीजिए, प्लस के स्थान पे माइनस रखिए और माइनस के स्थान पे प्लस। देखिए यहाँ प्लस में है ना, तो हम माइनस कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। अब देखिए ये माइनस हो गया x, ये प्लस हो गया, तो प्लस और माइनस मिलकर कट न जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो x प्लस x यानी 2x क्या होगा? साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, अब जरा इधर देखिए, ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो घटाइए 55 में से 5 घटाएंगे तो 50 बचेगा। यहाँ साइन किसका, मान किसका जाता है? जरा देखिए तो मान माइनस का, तो माइनस का साइन दे दीजिए। अब यहाँ से माइनस और माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी 2 से कटा दीजिए, 2 से 25 दूना 50, यानी x बराबर मेरा क्या बच गया? 25। तो x हमने क्या माना था? x हमने लंबाई माना था। माना कि आयत की लंबाई x है, x मीटर है, तो लंबाई मेरा निकल गया। लंबाई कितना गया? 25 मीटर। लंबाई कितना आ गया मेरा? 25 मीटर। लंबाई मेरा आ गया 25 मीटर। ठीक है, इस तरह से देखिए अब हम निकाल सकते हैं। जरा यहाँ देख लीजिए, तो समीकरण जो x का मान आया तो लंबाई में निकल गया, अब रह गया चौड़ाई। तो चौड़ाई कैसे प्राप्त करें? तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, y का मान निकल जाएगा। x का मान जो आया 25 दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल। तो x का मान जो 25 मीटर आया वो समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो निकल जाएगा मेरा वहां से किसका मान? y का मान निकल जाएगा। जरा देखिए तो यहाँ गौर से। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर मेरा समीकरण 1 क्या है? मेरा समीकरण 1 क्या है? यहाँ से ले सकते हैं x माइनस वाई बराबर 5। इसमें x का मान रख देते हैं, तो x के स्थान x बराबर कितना या 25 मीटर, तो x के स्थान में 25 रख सकते हैं। x के स्थान में 25 रख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए 25 माइनस वाई बराबर 5। अब इधर 25 क्या है मेरा? 25 है मेरा क्या है? प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y माइनस वाई, इधर माइनस वाई बचेगा, तो माइनस वाई बराबर 5 और माइनस इधर प्लस में ना, तो उधर आएगा तो माइनस में 25। ठीक है, इधर प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में। अब जरा देखिए, तो माइनस वाई बराबर 5 में से 25 घटाएंगे, घटेगा नहीं ना? घटेगा तो घटाएंगे इसको, बड़ा में से छोटा घटाइए, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा। मान किसका ज्यादा है? तो माइनस का, तो माइनस का साइन दे दीजिए, तो माइनस माइनस यहाँ से कटा दीजिए, यानी y का मान क्या आ गया? y बराबर कितना गया? 20। तो y हमने क्या माना था? चौड़ाई, यानी y बराबर 20 मीटर। ठीक है, देखिए x बराबर 25 मीटर, x माने थे लंबाई, तो लंबाई मेरा आ गया 25 मीटर,
और y माने थे चौड़ाई, तो y का मान आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब जरा देखिए इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, लंबाई अतः लंबाई बराबर कितना आ गया मेरा 25 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। यही आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप जरा एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को भी हम रिपीट कर रहे हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो माना कि आयत की लंबाई x मीटर और तथा चौड़ाई y मीटर है, तो प्रश्न से कह रहा है एक लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर, इसलिए हम भी कर दिए x माइनस वाई बराबर 5 मीटर, इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक, अब आयत की परिमिति होता है फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला है, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमिति दिया हुआ था तो परिमिति के सामने परिमिति रख दिए, उसका मान जितना है और बराबर का बराबर, और 2 इंटू लंबाई माने थे x प्लस का प्लस चौड़ाई माने थे y। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको जब हम हल किए, इधर है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो 110/2 और 2 से जब कटाए तो 55 बार में कट गया, तो मेरा क्या बच गया x प्लस वाई बराबर, यहाँ देखिए इसको इधर लेके सोधा करके लिख दिए हैं, x प्लस वाई बराबर कितना आया था 55, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब जरा देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, तो मेरा समीकरण 1 क्या है मेरा, यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5, और समीकरण मेरा 2 क्या है, जरा देखिए समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 55, तो x प्लस वाई बराबर 55। हमने यहाँ क्या किया जरा गौर कीजिएगा, प्लस को हमने माइनस कर दिया, यहाँ था प्लस में माइनस का साइन चेंज कर दिए, यहाँ प्लस में था तो माइनस लिख दिए, यहाँ प्लस में था तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए एक x है माइनस में और एक x है प्लस में, तो प्लस और माइनस में मिलकर ये x कट गया। ठीक है, अब माइनस माइनस होता है प्लस, साइन रहता है लेकिन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो x 2x साइन तो रहेगा माइनस का, वही हमने माइनस का साइन दे दिया, अब बराबर का बराबर। अब देखिए 5 में से 55 घट सकता नहीं ना, तो हमने 55 में से 5 घटा दिए, तो आ गया कितना 50। ठीक है 50। अब जरा देखिए मान किसका ज्यादा है, माइनस वाले, तो माइनस का साइन दे दिया, माइनस माइनस यहाँ से कटा दिए, तो क्या बच गया, माइनस माइनस फिर कटाए, अभी 2 से इसको कटा दे, यहाँ से 2 से देखिए कैसे कटा, देखिए अगर ये गुना में है ना, x के साथ गुना में इधर ले जाएंगे तो भागा में, तो भागा में आएगा, आखिर 2 से तो भागा देना पड़ेगा, तो 2 से भागा देंगे 50 में, तो 25 बार में कटेगा, तो हमने यही कटा दिया, बराबर में ऊपर ऊपर कट सकता है। ठीक है, तो 2 से कटाए तो 25 बार में, तो मेरा x का मान कितना निकल गया 25। x क्या माने थे, x लंबाई x मीटर, तो लंबाई मेरा क्या आ गया, देखिए यहाँ लंबाई बराबर 25 मीटर लिख दिए, फिर देखिए x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, y यानी चौड़ाई, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 को यहाँ पे नोट किया, x माइनस वाई बराबर 55, तो x का मान था 25, तो 25 के x के सामने 25 रख दिए, माइनस का माइनस, y का y बराबर का बराबर 5 का 5। ठीक है, अब देखिए इधर है प्लस में 25, तो उधर जाएगा तो माइनस में, इधर मेरा बचेगा माइनस वाई, देखिए माइनस वाई लिखे है ना, हाँ लिखे हैं। फिर जरा देखिए y बराबर 5 में से 25 घटेगा नहीं, तो 25 में से हम 5 को घटाएं तो 20 बच गया, और ये माइनस था तो माइनस माइनस करिए, यानी y बराबर 20, तो y माने थे चौड़ाई, तो चौड़ाई 20 मीटर है। जरा आंसर देख लेते हैं इस तरह से, चलिए लंबाई 30 मीटर, लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर, कहीं तो दिक्कत है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। आंसर तो देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा है, जरा देखिए इधर x x कट गया, ठीक है, और यहाँ से माइनस माइनस जुटेगा, तो जरा देखिए यहाँ गौर कीजिए, यही मिस्टेक है, तो y y मिलकर 2y होना चाहिए, तो हमने x लिख दिया, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 2y। ठीक है, तो यही यानी 2 से जब कट आए तो 25 बार में कटिए, यानी y का मान कितना आ गया, y बराबर 25, यानी 25 मीटर। y क्या माने थे चौड़ाई, देखिए यहाँ सुधार दीजिए,
चौड़ाई बराबर कितना गया मेरा 25 मीटर, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। ठीक है, अब y का मान, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए यहाँ। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान, तो y का मान समीकरण 1 में, तो एक मेरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, तो ये जरा यहां से देखिएगा, x माइनस वाई का मान कितना आया है 25, 25 बराबर 5। जरा देखिए, तो x बराबर इधर -25 है तो उधर जाएगा तो प्लस में ना, तो देखिए 5 अब प्लस 25, तो x बराबर कितना गया 25 और 5 30। थोड़ा सा का मिस्टेक यहाँ हो गया था, x के स्थान पे y के स्थान पे हम x लिख दिए थे। ठीक है, तो देखिए x क्या माने थे, लंबाई। अब मेरा लंबाई कितना गया, लंबाई बराबर 30 मीटर, लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई बराबर 25 मीटर। दोबारा भी रिपीट किया, थोड़ा सा ध्यान नहीं गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। क्वेश्चन को पहले समझिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। आइए इसे देखते हैं। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य है पता, नहीं ना पता तो उसको मान लेंगे x। माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया है। प्रश्न से, तो प्रश्न में मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न से चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि यानी x का 25% जो आएगा इसमें ऐड करेंगे। तो जरा देखिए प्रश्न से x अब प्लस x का 25% निकालेंगे, x का तो x गुना 25, x का 25%, x का 25%। ठीक है, तो x का 25% बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। ठीक है, इसको हल कीजिए, x प्लस x का 25% बराबर 32। समझने का प्रयास कीजिए। तो फिर से माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना है, x मान लिए, तो हम सब प्रश्न में कह रहा है कि 25% की वृद्धि हुआ है इसमें, तो साइड से x का 25% अब निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए। हम साथ ही साथ लेकर जा रहे हैं, x में कितना करना है, x का 25%। देखिए x में जोड़ना है x का 25% कर दिए। अब बराबर में कितना हो रहा था, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया, तो उसको बराबर में 32 रुपया रखना। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हल, x प्लस x का मिस होता है गुना, अब प्रतिशत का मतलब 100 है, पता सबको ही होगा, तो 25/100 अब बराबर 32। कोई दिक्कत नहीं ना, आप कटा दीजिए, 25 चौके 100 कट गया, तो क्या बच गया, x प्लस ऊपर में तो कुछ नहीं है तो x है, तो x/4 बराबर में 32। अब यहाँ भिन्न का जोड़ बना दीजिएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिए। 4 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से जब भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 4x होगा ना। ठीक है, अब जरा देखिए प्लस का प्लस 4 से भागा देंगे एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 32। ठीक है, जरा इधर देखिए, तो 4 1 5x हो जाता है ना, तो 5x इधर क्या है भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में, इधर क्या है भागा में है उधर जाएगा तो गुना में, ये दोनों को जोड़ के लिख दिए 4x और 1x कुल मिला के 5x। अब बराबर में इधर इसको हम ले जा रहे हैं, भागा में हो जाएगा तो गुना में, तो 32 गुना 4। अब बताइए कितना हो जाएगा, 5x बराबर 4 दूना 8 4 तिया 12, 128 होगा कि नहीं होगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ठीक है, अब जरा इधर देखिए क्या है, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो यानी x बराबर 128/5, यानी आंसर यार ये रहा, नहीं तो कुछ पॉइंट में होगा, तो पॉइंट में अगर आंसर होगा तो 5 से इसमें भागा दे देंगे। तो जरा आप 5 से भागा दे के देखिए 128 में कितना आ जाता है, 5 दूना 10 लगाएंगे ना, हाँ लगाएंगे, देखिए 2 का 2 1 का कट गया, अब उतारिए 8, तो 5 5 25। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो 0.0, 5 6 के 30,
ये कट गया। यानी जब 5 से भागा देंगे तो पूरा पूरी पॉइंट में मान आएगा 25.6, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना है 25.6। ठीक है, यही रहा प्रारंभिक मूल्य। थोड़ा सा आंसर कर लेते हैं क्योंकि आंसर पिछले बार में मिस्टेक हो गया था। देखिए 25.6, ठीक है, बिल्कुल सही है। इतना रुपया ही हो जाएगा आंसर। आंसर में होगा यहाँ 0। देखिए 25.60, तो पॉइंट के बाद 0 का मान कुछ नहीं होता है। तो पॉइंट इच्छा है तो दीजिए 0, नहीं तो नहीं दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए घबराना नहीं है कि आंसर में मेरा 25.60 है, पॉइंट के बाद इधर 0 का मान होता ही नहीं। लिखने की इच्छा है तो लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 1/25 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है, यही आंसर है। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा रुपया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।